राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के पास बसा एक छोटा सा गांव था, धरानीपुर। यह गांव साधारण था, लेकिन यहां के लोगों के दिल बहुत विशाल थे। इसी गांव में 4 गहरे मित्र रहते थे। चारों की जाति अलग थी, स्वभाव अलग था, पर आत्मा एक सी थी। अमर सिंह, एक राजपूत, मेरे लिए सम्मान सबसे बड़ा धन है। पंडित माधव शास्त्री, एक ब्राह्मण, ज्ञान का असली मूल विनम्रता है। तेजपाल जाट, मेहनती, धरती से जुड़ा हुआ, काम कम हो पर दिल से होना चाहिए। भोलाराम, एक नाई, हंसमुख, सरल और अत्यंत दयालु, दूसरों का दुख अपना ही लगता है। चारों बचपन से साथ पले थे। वचक ने कहा, सच्चा तीर्थ वो नहीं जहां पैर जाएं, सच्चा तीर्थ वो है जहां मन पवित्र हो। ये शब्द चारों मित्रों के दिल में सीधा उतर गए। दोस्तों, एक बार तीर्थ यात्रा साथ में करते हैं। ये केवल यात्रा नहीं होगी, ये तो आत्मा की परीक्षा होगी। अगर हम साथ हैं तो रास्ता खुद बन जाएगा। जब भगवान साथ हो तो डर किस बात का। और इस तरह ये तय हो गया कि चारों मित्र पैदल तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे। यात्रा के पहले दिन चारों ने गांव के मंदिर में माथा टेका। मां ने टीका लगाया, बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद दिया। है कंधे पर झोली, हाथ में लाठी और मुख पर राम नाम। राजपूत सबकी सुरक्षा करता, जात भोजन और जल का प्रबंध करता और नाई सबके मन को हल्का रखता। तीसरे दिन मौसम अचानक बदल गया। आकाश में काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई। चारों दोस्त एक पुरानी धर्मशाला में रुक गए। पर वहां भोजन नहीं था। दिखती हैं, भूख लगी पर किसी ने कोई शिकायत नहीं की। भगवान ने भूख दी है तो समाधान भी वही देंगे। अगला दिन आया और उन्हें घने जंगल से गुजरना पड़ा। रास्ता कठिन था, हर कदम पर संकट महसूस हो रहा था। जंगली जानवरों की आवाजें चारों तरफ से सुनाई देने लगी। डरने की जरूरत नहीं है, जब तक हम साथ हैं कोई हमें छू नहीं सकता। रात के लिए लगदी चाहिए, आग जगेगी तो हिम्मत बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय। भगवान हम सब की रक्षा करें। जब नियत साफ हो तो जंगल भी रास्ता दे देता है। चारों ने सूखी रोटी आपस में बांध ली। जो भी है मिलकर बांध लेंगे। अचानक अंधेरे से एक बुरा साधु प्रकट हुआ। बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, क्या मुझे कुछ मिल सकता है? चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास सिर्फ 4 टुकड़े रोटी थे। महाराज, ये मेरी रोटी है, आप कीजिए। अगर कोई भूखा है तो मेरा भोजन उसी का है। वचन पर भाव ने अति देवो भाव। इस भोजन को ईश्वर को समर्पित करते हुए आपको अर्पण करता हूं। हो, तुम चारों धन्य हो। और देखते ही देखते वो अदृश्य हो गया। अगली सुबह जंगल का रास्ता साफ था। जो रास्ता रात को बंद था वह खुल चुका था। दूर मंदिर के शिखर दिखाई दे रहे थे। मैं भूखे को भोजन देता हूं, दुखी को सहारा देता हूं और मित्रा। चारों की आंखों से आंसू बह निकले।
तीर्थ पहुंचकर चारों ने स्नान किया। ही नहीं की, मन शांत था, आत्मा हल्की थी। आज समझ आया, सच्चा तीर्थ हम खुद थे। सम्मान तलवार से नहीं, कर्म से मिलता है। बस मेहनत बांटने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तेजपल, साधा और सच्चा। जब दिल साफ हो तो भगवान पास होते हैं। वापसी पर चारों बदले हुए थे। उनके चेहरों पर अब गम नहीं, सिर्फ शांति और समझ थी। गांव में आकर उन्होंने जाति भेद से ऊपर उठकर सेवा शुरू की। गरीबों को भोजन और बच्चों को शिक्षा। ये बदलाव कैसे आया? हम तीर्थ नहीं गए थे, हमने इंसानियत को पहचाना था। जब दिल साफ होता है तभी भगवान पास होते हैं। ईश्वर मंदिर में नहीं, मन में बसते हैं। जहां मित्रता होती है, करुणा होती है और जहां सेवा होती है, वही भगवान होते हैं। जय भक्ति, जय मानवता, ईश्वर मन में बसते हैं। जय भक्ति, जय मानवता।